हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना, गणित प्रवक्ता, आयर इंटर कॉलेज संडीला। बच्चों, आप सभी जानते होंगे कि पूरे विश्व में कोरोना नामक वैश्विक महामारी का प्रकोप चल रहा है और उसके चलते हुए अपने देश में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिसके चलते हुए आप लोगों की निरंतर कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसको देखते हुए हमारी सरकार ने आप लोगों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड करवाने का निर्देश जारी किया है। तो बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 12 गणित के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के साथ जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले चैप्टर की, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन हम लोगों ने सबसे पहले कक्षा 11 में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था संबंध क्या है, संबंध की परिभाषा, फलन क्या है, फलन की परिभाषा, और प्रांत, सहप्रांत, परिसर। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था समुच्चय सिद्धांत और समुच्चय क्या है, समुच्चय की परिभाषा। क्योंकि इस चैप्टर में समुच्चय का भी रोल है, तो अगर आप समुच्चय से अभी तक अच्छे से आपको समुच्चय नहीं आ रहा है तो आप लोग सबसे पहले समुच्चय का रिवीजन कर लें। हम लोग संबंध के थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कक्षा 11 का और उसका रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रो भी दे देता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग 4 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे संबंध और संबंध के प्रकार। दूसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे फलन एवं फलन के प्रकार। तीसरे भाग में हम लोग पढ़ेंगे फलनों का समायोजन एवं प्रतिलोम फलन। और चौथे भाग में हम लोग द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध आर। संबंध आर किन्हीं दो समुच्चय ए व बी के कार्डियल प्रोडक्ट का उपसमुच्चय होता है। बस शर्त यह है कि ए और बी रिक्त समुच्चय नहीं होने चाहिए। अब अगर बात करें तो मान लेते हैं कोई अवयव समुच्चय ए से बिलोंग करता है और बी समुच्चय बी से बिलोंग करता है, तो संबंध आर ए कॉमा बी इस प्रकार परिभाषित है कि ऑल वैल्यूज यानी कि ऑल ऑफ ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, तो implies that A related by B। इस प्रकार का संबंध है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं संबंध के प्रकार की। संबंध के प्रकार। तो संबंध के प्रकार में सबसे पहले बात करते हैं तुल्यता संबंध की। तुल्यता संबंध किसी भी कार्शियन प्रोडक्ट में यानी कि किसी भी रिलेशन में तुल्यता संबंध 3 शर्तों पर डिपेंड करता है। वो 3 शर्तें हैं। पहली है स्वातुल्य, स्वातुल्य संबंध। फिर दूसरा है सममित संबंध। और तीसरा है संक्रामक संबंध। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे स्वातुल्य संबंध क्या होते हैं। आइए देखते हैं स्वातुल्य संबंध। बात करें स्वातुल्य संबंध की, किसी रिलेशन ए में किसी रिलेशन आर में
यदि कोई समुच्चय A मान लेते हैं और स्मॉल a इसका अवयव है, तो स्वातुल्य संबंध का मतलब यह है कि उस अवयव के साथ उस कार्शियन प्रोडक्ट में उसके साथ वही संबंध होना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर A क्रॉस A है तो रिलेशन A कॉमा A बिलोंग्स टू R। A का खुद के साथ वही संबंध होना चाहिए। तो A कॉमा A उस कार्शियन प्रोडक्ट में उसका A कॉमा A जो है अवयव उस कार्शियन प्रोडक्ट से बिलोंग करने चाहिए, उस रिलेशन से बिलोंग करने चाहिए। तो ऐसे संबंध को बोलते हैं स्वातुल्य संबंध। अगर उदाहरण की बात करें तो चलिए उदाहरण थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने लिखा यदि A बराबर 1 2 3 और संबंध R इस प्रकार है कि x, y all of x माइनस y इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से हमने एक इसका रिलेशन बनाया है। तो देखिए x माइनस वाई का मतलब हो गया है x बराबर y। ये एक हमारा एक रिलेशन दिया हुआ है। तो यहां पे देखिए रिलेशन x y के बनेंगे। देखिए x y यानी कि 1 1, क्योंकि x और y कब बराबर होंगे? जब x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी। इसी प्रकार से 2 2 3 3। अब यहां पे देखिए उसका संबंध अवयव के साथ सेम वही आ रहा है। इसका मतलब x रिलेटेड y, तो x 1 1 या फिर 2 2 या फिर 3 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यहां पे स्वातुल्य संबंध स्थापित है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सममित की, अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सममित की। तो सममित संबंध क्या होते हैं? सममित संबंध, सममित संबंध का मतलब यह है कि यदि कोई अवयव A के साथ बिलोंग कर रहा है और B समुच्चय B से बिलोंग कर रहा है, तो AB का जो रिलेशन है इंप्लाइज दैट BA का रिलेशन B होना चाहिए। यदि हम लोग बात करें कि हमने एक रिलेशन लिखा है, मान लेते हैं हम लोगों ने एक रिलेशन लिख दिया है 1 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1। अब हम लोगों को इसमें चेक करना है क्या इसमें सममित संबंध है या नहीं। तो यहां पे देखिए AB का रिलेशन, जो AB का रिलेशन आ रहा है यानी कि 1 3, तो 1 3 बिलोंग्स टू R। तो इंप्लाइज दैट क्या 3 1, यहां पे देखिए A B बिलोंग्स टू R, देन B A बिलोंग्स टू R। तो क्या 3 1 कहीं बिलोंग कर रहा है, ये चीज चेक करते हैं। तो यहां पे देखिए 3 1 भी बिलोंग कर रहा है, तो पहला अगर देखें तो ये बिलोंग कर रहा है। इसी टाइप से हम लोग चेक करें 2 1 को, 2 1 बिलोंग्स टू R इंप्लाइज दैट 1 2 बिलोंग्स टू R। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह एक सममित संबंध है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें संक्रामक संबंध की, तो संक्रामक संबंध देखिए क्या होते हैं। संक्रामक संबंध संक्रामक संबंध
देखिए संक्रामक संबंध का मतलब ये है कि कोई भी ए अवयव ए समुच्चय ए से बिलोंग कर रहा है और बी समुच्चय बी से बिलोंग कर रहा है, और एक अवयव तीसरा सी किसी भी एक अवयव समुच्चय से वो भी बिलोंग कर रहा है। मान लेते हैं उसको बी से बिलोंग कर रहा है वो, या फिर ए कॉमा बी किसी से भी बिलोंग कर सकता है वो। ऐसी कंडीशन के लिए जो रिलेशन ए बी का आर के लिए है और जो बी सी का रिलेशन आर के लिए है, तो इंप्लाइज दैट AC का रिलेशन भी R के लिए होना चाहिए। ऐसे संबंध को हम लोग संक्रामक संबंध बोलते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा 1 2 3 और 1 3, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 2 का जो रिलेशन है वही 2 3 का रिलेशन है, तो ये बात 100% श्योर है कि ये 1 3 का भी एक रिलेशन है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा कि क्या गारंटी है कि तीनों में संक्रामक संबंध होगा। तो देखिए ये हमने तीन समरूप त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ये तीनों समरूप हैं। तो एक ये देखिए अगर मान लीजिए ट्रिंगल ये है त्रिभुज ABC, तो अगर त्रिभुज A B के समरूप है और B C के समरूप है, तो इसका मतलब ये श्योर है, 100% गारंटी है आपकी कि A जो है वो C के समरूप होगा। अतः यहाँ पे संक्रामक संबंध भी स्थापित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उदाहरण तौर पे हम लोगों ने समझा स्वतुल्य संबंध, संक्रामक संबंध, साम्य संबंध। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 की। चलिए क्वेश्चन है समुच्चय A, एक समुच्चय A दिया हुआ है 1 2 3 13 14 और लिखा हुआ है में संबंध R इस प्रकार है x, y related by 3x minus y equal to 0। अब इसमें यह बताना है कि स्वातुल्य, सममित और संक्रामक हैं या नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे स्वातुल्यता, सममित और संक्रामक। अब देखिए सबसे पहले इस रिलेशन को अगर हम लोग सही कर ले तो y बराबर 3x होगा। तो एक रिलेशन हम लोग बना लेते हैं, तो रिलेशन बन के आएगा। देखिए जब हमने x बराबर 1 रखा तो हमको y कितना मिला, क्योंकि हमको x पहले लिखना है y बाद में लिखना है, तो y हमको मिल गया 3। फिर जब हमने x लिखा 2 तो y हमको मिल गया कितना 6। जब x हमने लिखा 3 y मिला हमको 9। इसी प्रकार से जब हमने x लिखा 4 y हमको मिल गया 12, और फिर जब x हमने लिखा 5 हमको कितना मिल गया 15। कितने लोग हमारी बात से सहमत हैं? अब यहाँ पे देखिए हमारा जो समुच्चय था वो केवल 14 तक था, लेकिन हमारा एक अवयव ये 5,15 अपने समुच्चय से बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी काउंटिंग इसमें नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमारा समुच्चय ए कहाँ तक था 14 तक, 14 तक, और हमारा बी यहाँ पे किससे रिलेटेड हो रहा था 15 के साथ। तो अब ये हमारा रिलेशन बन गया है। अब देखिए सबसे पहले स्वातुल्यता, तो स्वातुल्य संबंध। अब देखिए A, A रिलेटेड बिलोंग्स टू R। क्या कोई भी ऐसा इसमें अवयव लिखा हुआ है जो खुद के साथ वही संबंध रखता हो? 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ऐसा कोई भी अवयव है जो खुद के साथ वही संबंध रखता हो? तो ऐसा कोई भी अवयव इसमें नहीं है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग टू आर, स्वातुल्यता संबंध इसमें नहीं है। पहली कंडीशन हमने चेक की जब, तो उसमें स्वातुल्य संबंध नहीं आया। फिर अगली बात करते हैं सममित की। तो
तो सममित संबंध, अब देखिए जो संबंध a कॉमा बी का r के साथ है और b कॉमा a का r के साथ है, सॉरी जो a कॉमा बी का संबंध r के साथ है, क्या वही संबंध b कॉमा a का है? चेक कर लेते हैं। देखिए 1 कॉमा 3 रिलेशन, तो कहीं 3 कॉमा 1 पूरे रिलेशन में नहीं है। 2 कॉमा 6, क्या कहीं 6 कॉमा 2 है? नहीं है। 3 कॉमा 9, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू r, सॉरी बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर b कॉमा a नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहाँ सममित संबंध भी नहीं है। अब इसी प्रकार से अगर बात करें संक्रामक संबंध की, तो यहाँ पे संक्रामक संबंध, थर्ड पॉइंट है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में देखें हम लोग 1 कॉमा 3, क्योंकि संक्रामक संबंध हमारा a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा c बिलोंग्स टू r, देन a कॉमा c बिलोंग्स टू r, तब हमारा संक्रामक संबंध स्थापित होता है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें क्या संक्रामक संबंध है या नहीं। तो देखिए 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r, यहां पे देखिए 1 कॉमा 3 और 3 कॉमा 9, 3 कॉमा 9 बिलोंग्स टू r, लेकिन क्या कहीं 1 कॉमा 9 पूरे रिलेशन में दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू r, तो संक्रामक संबंध भी ये नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी सेकेंड पार्ट की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, ठीक है, समुच्चय एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जिसमें रिलेशन r इस प्रकार परिभाषित है कि x कामा y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x स्मॉलर 4, इस प्रकार परिभाषित है। तो संबंध R में तुल्यता, स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक चेक करना है। तो देखिए यहां पे बात करें, अब देखिए जो समुच्चय दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से अगर हम लोग 1 से काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 एज इट इज, तो यहां पे देखिए रिलेशन हमारा दिया हुआ है कि x जो है वो 4 से छोटा है। तो अगर x 4 से छोटा है तो इसका मतलब हम लोग केवल 1 2 3 वैल्यू ही पुट कर सकते हैं इसमें। तो रिलेशन निकल के क्या आएगा? रिलेशन आएगा जब हमने x यहाँ पे रखा, x की वैल्यू, तो y हमारा 6 आएगा। फिर जब हमने 2 रखा, फिर हमको 7 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो हम 3 रखेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 8। तो ये एक रिलेशन हमारा आ गया। अब इसमें चेक करेंगे हम लोग स्वतुल्य। तो स्वतुल्य की परिभाषा क्या कहती है? तो स्वतुल्य की परिभाषा कि सेम अवयव खुद का खुद के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो a कॉमा a इज नॉट बिलोंग टू r हो गया इसमें, क्योंकि किसी भी अवयव का उसके अवयव के साथ कोई भी संबंध नहीं दिख रहा है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट की, सममित, तो सममित की बात जब करेंगे तो यहां पे देखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो देखिए 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू r, लेकिन 6 कॉमा 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब सममित संबंध नहीं है। थर्ड की बात करें अगर संक्रामक की, तो संक्रामक में देखिए 1 कॉमा 6 बिलोंग्स टू r, अदर कोई भी पॉइंट हमारा
आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब संक्रामक संबंध भी यहाँ पे नहीं है। तो तीनों के तीनों संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं कि किसी भी संबंध में स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध कैसे स्थापित किए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है समुच्चय, समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 और संबंध R इस प्रकार है कि x, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। इस प्रकार के संबंध में स्थापित करना है कि स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक संबंध है या नहीं। तो देखिए, अब यहां पे देखिए y भाज्य है x से, तो इसके रिलेशन में हम लोग चेक कर लेते हैं कि y को x के साथ भाज्य करना है। तो देखिए 1 सबको, जितने भी नंबर हैं 1 सबको भाज्य करता है। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर बात आती है खुद के नंबर से भी भाज्य होते हैं नंबर 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। इसके अलावा 2 4 2 6 x y को विभाजित कर रहा है और 3 6। इतने संबंध इसके आएंगे। अब देखिए यहां से चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध, तो देखिए अवयव a, a का रिलेशन r के साथ संबंध, यानी कि अवयव a का वही संबंध होना चाहिए a के साथ। तो देखिए यहां पे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। प्रत्येक अवयव का संबंध उसके खुद के साथ है या नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 सॉरी छूट गया इसमें 5 5 6 6, ठीक है। और देखिए यहां पे प्रत्येक का संबंध है, इसका मतलब यहां पे स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सेकंड सम्मित की। तो सम्मित संबंध, अब देखिए 1 2 R 1 2 रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना 2 1, क्या कभी y x को भाज्य कर सकता था 2 1? तो देखिए यहां पे 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R,
तो सममित नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1, 2 1 तो 2 को डिवाइड कर देता है, भाज्य कर देता है, लेकिन 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, अतः सममित नहीं आएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक संबंध के लिए थर्ड आता है संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो देखिए संक्रामक संबंध 1 2 बिलोंग्स टू R। फिर देखिए कहीं 2 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 और 2 4 बिलोंग्स टू R। तो क्या कहीं 1 4 रिलेटेड है R से? ये देखिए 1 4 रिलेटेड है, तो इसका मतलब संक्रामक संबंध कहीं ना कहीं इसमें स्थापित हो रहा है। देखिए 1 1 बिलोंग्स टू R और 2 4 बिलोंग्स टू R, और 1 4, देखिए 1 4 इसमें दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 4 बिलोंग्स टू R। अब देखिए बाकी 1 2 और 2 6 और 1 6, ठीक है। यहां पे देखिए 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 6 बिलोंग्स टू R और 1 6 बिलोंग्स टू R। इस प्रकार ये संक्रामक संबंध है, ठीक है, ये संक्रामक संबंध है। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फलन और फलन के प्रकार।